दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने ड्रोन से यूट्यूब पे लाइव करना चाहते हैं वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, टर्म्स एंड कंडीशन प्लस मैंने जितना भी मुझे नॉलेज है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सो दैट कि आप भी अपने ड्रोन के साथ यूट्यूब पे अगर लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो वो आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सो दैट कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूँ हमारे पास करंटली 2 ड्रोन्स हैं और ये वीडियो मैं इसलिए बना क्योंकि रिसेंटली मुझे एक क्वेरी आई थी कि DJI Mavic 3 क्लासिक जो कि लेटेस्ट ड्रोन है उससे हम यूट्यूब पे लाइव किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और काफ़ी सारे लोग जो AirToS यूज़ करते हैं, Mini 3 Pro यूज़ करते हैं या फिर Mavic 3 क्लासिक यूज़ करते हैं, Mavic 3 यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं जब भी वो ड्रोन को फ्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा दें, ये रहा दोस्तों हमारा Mavic 3 क्लासिक। ठीक है, ये Mavic 3 क्लासिक ड्रोन है, इसे हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये ड्रोन कुछ इस टाइप का दिखता है, बड़े साइज़ का ड्रोन है, हैवी ड्रोन है। इसके अलावा हमारे पास Air2S भी है, ये है DJI Mavic Air 2S। ठीक है, तो इस दोनों ही ड्रोन से आप चाहें तो लाइव कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, Mavic 3 क्लासिक के साथ दोस्तों आपको मिलता है स्मार्ट RC। ठीक है, याद रखिए इस टाइप का RC आपको Mavic 3 क्लासिक के साथ देखने को मिलेगा। स्टिक वगैरह है, स्क्रीन इसमें इनबिल्ट है, सेल फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है फ्लाई करने के लिए। बहुत अच्छा रिमोट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। मैं पर्सनली इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे पास Mini 3 Pro भी है, उसमें भी सेम रिमोट आपको देखने को मिलता है। बट अगर आप Air2S यूज़ करते हैं तो Air2S में आपको इस तरीके का मैनुअल रिमोट देखने को मिलता है। इसमें आपको लगाना पड़ेगा अपना सेल फ़ोन, आईफ़ोन, एंड्रॉयड, जो कोई भी आपका फ़ोन हो वो आप यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने ड्रोन को फ्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पे इस रिमोट की खासियत ये है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो आप इसी रिमोट के साथ कर पाएंगे। ठीक है, आपने सही सुना, आपको चाहिए यही वाला रिमोट लाइव स्ट्रीम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इस रिमोट में मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला जो कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए ऑप्शन इस रिमोट में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है आगे फर्मवेयर अपडेट करने के बाद ये ऑप्शन इस रिमोट में भी देखने को मिल जाए, बट यहाँ पे क्योंकि कोई भी एडिशनल एप्लीकेशन यूज़ नहीं होता है, शायद इस वजह से यहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं आपको इसी रिमोट के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा। वैसे देखिए ये रिमोट और ये ड्रोन रिमोट और ये ड्रोन दोनों साथ में आता है, ये दोनों साथ में ही आप परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ड्रोन के साथ ये वाला रिमोट भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का नियरली प्राइस 1.5 लाख के आसपास पड़ता है और अगर आप इस ड्रोन के साथ ये रिमोट कैरी करते हैं तो लगभग 21-31 के नियर अबाउट इसका प्राइस आता है। अच्छी बात यह है कि ये रिमोट दोनों ही ड्रोन के साथ कंपैटिबल है, साथ में Mini 3 Pro के साथ कंपैटिबल है, Mini 3 के साथ कंपैटिबल है, Mavic 3 के साथ कंपैटिबल है, Mavic 3 क्लासिक के साथ कंपैटिबल है, Air2S के साथ कंपैटिबल है। तो इन सारे ही ड्रोन्स को आप इस रिमोट कंट्रोलर से फ्लाई कर सकते हैं और इस रिमोट कंट्रोलर से भी फ्लाई कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे के पास इस टाइप का रिमोट हो, या फिर जैसे करंटली मेरे पास 2 ड्रोन है, दोनों के साथ डिफरेंट रिमोट्स मिलता है, तो ये अरेंज तो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास करंटली नहीं है। ठीक है, तो फटाफट हमारे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैं ड्रोन को करता हूँ कनेक्ट और इसी के साथ हम करके देखेंगे। इसमें ये कुछ इस तरीके से ये बाहर आ जाता है और यहाँ पे आप अपना सेल फोन लगाएंगे, कुछ इस तरीके से दोस्तों ये हो जाता है कनेक्ट। रिमोट को कर दीजिए ऑन, देखिए कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट होता है और iOS और एंड्रॉयड दोनों में ही DJI फ्लाई एप्लीकेशन आप यूज़ करेंगे। Air2S को फ्लाई करने के लिए, Mavic 3 क्लासिक को फ्लाई करने के लिए, Mavic 3 को फ्लाई करने के लिए, या फिर Mini 3 Pro को फ्लाई करने के लिए। और भी 2-4 ड्रोन्स हैं जो DJI, कौन सा एप्लीकेशन मैंने बताया था अभी, खैर जो भी है एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसका स्टिक भी निकाल लेते हैं फटाफट, इसको यहाँ पे कर दें कनेक्ट। ठीक है, फ़ोन को अनलॉक कर लिया जाए। जी हाँ, DJI फ्लाई ऐप की बात कर रहा था मैं, एप्लीकेशन का नाम भूल जाता हूँ बार बार।
तो ये रहा DJI फ्लाई ऐप ओपन हो गया है। एयरक्राफ्ट कनेक्टेड नहीं है अभी, तो पहले एयरक्राफ्ट को कनेक्ट कर लेना काफ़ी ज़रूरी है, और ये ड्रोन रिमोट के साथ भी देना चाहिए था यार फंक्शन। और मैं आपको बताऊं जो फंक्शन या फिर इसको साइड में रख देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये सेम फंक्शन या फिर ये सेम चीज़ें यूज़ होने वाली हैं आप किसी भी ड्रोन को फ्लाई कर रहे होंगे, मतलब सॉरी किसी भी ड्रोन के साथ अगर आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, फिर चाहे A2S हो, मिनी 3 प्रो हो, मैविक 3 क्लासिक हो, मैविक 3 हो, 8 और जो भी है, ठीक है। तो जो भी एप्लीकेशन जो भी ड्रोन आप फ्लाई करते हैं उसका आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस यूज़ होने वाला है। फटाफट आप ड्रोन को ऑन कर लीजिए, रिमोट के साथ कनेक्ट कर लीजिए, सब कुछ सेटअप कर लीजिए, जैसे कि आप ड्रोन को फ्लाई करते हैं उस तरीके से पूरा सेटअप कर लीजिए अपना, ठीक है। ड्रोन हमारा हो गया है ऑन, इसे करेंटली यहाँ पे रखता हूँ और कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये रिमोट फ़िलहाल कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, तो मुझे एक मैनुअल कनेक्शन करना पड़ेगा, और वो भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसका, ठीक है। ओके डन। तो यहाँ पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। तो देखिए करेंटली ये रहा हमारा ड्रोन, ये रहा ड्रोन, ये रहा रिमोट। कनेक्शन नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि ये दूसरे ड्रोन से मैं फ्लाई करता था इसको। तो अभी यहाँ पे देखिए आपको कनेक्शन गाइड के ऊपर चले जाना है कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पे ड्रोन सेलेक्ट कर लीजिए, मैविक 3 क्लासिक कर दीजिए कंटिन्यू। ड्रोन हमारा पावर ऑन किया हुआ है। देखिए ये सारा चीज़ भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, इस पार्ट को आप स्किप कर देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर आप सवाल पूछेंगे सर मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूं? तो वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, ज़्यादा लंबा रहता नहीं है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल को पावर ऑन करने के लिए कह रहा है, मैंने केबल भी लगा रखा है, सब कुछ कर दिया है, एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल। अभी अनेबल टू टेक ऑफ है, इसे आप बाउंड कर सकते हैं, अनबाइंड भी कर सकते हैं, फिलहाल हम इसे कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले आ गया है, जो भी हमारे ड्रोन का कैमरा देख रहा है वो हम इस सेल फोन में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिला था, 3 डॉट के ऑप्शन पे टिक कीजिए और यहाँ से चला जाइए अब ट्रांसमिशन के सेक्शन में। ट्रांसमिशन के सेक्शन में सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर इसका स्क्रीन करंटली मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई गेस, ठीक है जी हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो यहाँ पे आपको लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा RTMP, ठीक है। RTMP का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। RTMP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन हैं, RTMP एड्रेस, रेजोल्यूशन और बिट रेट। रिजोल्यूशन और बिट रेट जितना बेहतर होगा आपकी वीडियो की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप ब्रॉडबैंड या वाईफाई या फिर हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क यूज़ करें तो आप 720 और 1 Mbps पे भी शूट करेंगे। शूट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम करेंगे तो भी अच्छा फुटेज आपको मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि RTMP एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमें, बहुत बड़ा सवाल है ये, ठीक है। RTMP एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? RTMP एड्रेस के साथ दोस्तों एक सीन बताता हूँ आपको, RTMP एड्रेस कैसे मिलेगा वो तो आपको आगे बताऊँगा, बट जिस चैनल का आप RTMP एड्रेस यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, आप एक बार अगर मैं इस एप्लीकेशन में उस की को या फिर उस एड्रेस को इनपुट कर देता हूँ तो जब तक मैं दोबारा चेंज नहीं करूँगा मुझे दोबारा उस की को एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको थोड़ा सा मशक्क़त तो करना ही पड़ेगा, ओके ठीक है। ये इसका कुछ अलग सेटिंग है। RTMP एड्रेस को देखने के लिए कहाँ से मिलता है, हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर में, वहाँ से आपको दिखाते हैं किस तरह, ठीक है दोस्तों। अब हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप सीधा क्लिक मार देंगे गो लाइव के ऊपर। अब देखिए RTMP एड्रेस जो है वो 2 अलग अलग चीज़ों को बना के है, 2 अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, आप यूँ कह लीजिए, ठीक है। सबसे पहला की क्या है, सबसे पहला चीज़ है आपका स्ट्रीमिंग URL, जिसे आप कर लेना है कॉपी कर लेंगे। उसके बाद इसको कर तो कॉपी करके इसको कहीं पे लिखने की ज़रूरत है फ़िलहाल, हाँ ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो स्ट्रीमिंग URL है वो यहाँ पे कॉपी हो गया है। लाइव 2 जो है उसके आगे हम लगा देंगे स्लैश लगाने के बाद यहाँ पे आप आ जाइए,
और इसे फुल स्क्रीन कर दूँ मैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिख जाता है स्ट्रीमिंग की, ठीक है। अगर आपने एटीएम मिनी का वीडियो देखा होगा, वहाँ पे भी हमें स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रीमिंग की के साथ ही आप लाइव कर पाएंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्ट्रीमिंग की यहाँ पे सिंपली आप इसको कॉपी कर लीजिए, सो करते हैं मिनिमाइज। यहाँ पे स्लैश लगाना ज़रूरी है। देखिए स्लैश से पीछे जो हिस्सा है वो है हमारा स्ट्रीमिंग की स्लैश स्ट्रीमिंग URL स्लैश स्ट्रीमिंग की। इन दो चीज़ों की ज़रूरत है और दोनों को मिला के जो पूरा एक एड्रेस बनेगा वो आपका बनेगा RTMP एड्रेस। तो यहाँ पे कर देते हैं कमांड V, ठीक है। कमांड V हमने कर दिया और देखिए ये हो गया है हमारा टोटल RTMP एड्रेस। अब सिंपली या तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो एयर ड्रॉप से आप शेयर कर लीजिए, और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप व्हाट्सएप में शेयर कर लीजिए, कहीं पे भी शेयर कर लीजिए। बट आपको ये पूरा एड्रेस अपने सेल फोन में डालना पड़ेगा। सेल फोन में कहाँ पे? यहाँ पे जो है हमारा ये RTMP का एड्रेस है, ये पूरे ही चीज़ को कॉपी करके आपको यहाँ पे RTMP के एड्रेस में इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट मैंने कर दिया है। आप ये स्क्रीन को रखते हैं सामने और ये रहा हमारा सेल फोन, ये रहा हमारा ड्रोन का कैमरा आप देख ही सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, एड्रेस आपने इनपुट कर दिया, सिंपली क्लिक मार दीजिए स्टार्ट के ऊपर 1 2 0 बैम। देखिए हमारा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी हमारा ड्रोन दिखेगा वो करंटली अब आपको दिखेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए मेरे चैनल फिलहाल टाइटल वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है, इसे चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने आप को भी आपको ऐसे करके दिखाऊं तो ये देखिए थोड़ा सा डिले डेफिनेटली रहता है इसमें, तो उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए बट आपको कंप्यूटर में और ये हमारा घर आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए अब मैं दिख रहा हूँ कैमरे में, ठीक है। तो फिलहाल हमारे घर की हालत थोड़ी ख़राब है, तो उस चीज़ को मेंशन मत कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, सॉरी। तो ये है दोस्तों हमारा कुछ कार्यक्रम, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है। अच्छी बात ये है ना कि इसके साथ जैसे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे माइक भी स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप यहाँ पे देखेंगे, आपको देखिए माइक का ऑप्शन दिख रहा है और एग्जिट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप एग्जिट पर क्लिक मार देंगे आपका लाइव स्ट्रीमिंग एंड हो जाएगा। माइक को ऑफ करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, माइक आपका ऑफ हो जाएगा, माइक करंटली ऑन है। इसके अलावा यहाँ पे आप एडिट करके आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी चीज़ें हैं, विजिबिलिटी, कैटेगरी, थंबनेल वगैरह लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो तो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आप कहीं से भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, ये सारा प्रोसेस तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाता है, ठीक है। तो बस ये था छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लाइव स्ट्रीम करना सीख गए होंगे। और देखिए जो RTMP का एड्रेस है ना वो आप सेल फोन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेल फोन से निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहली बार अगर आप कर रहे हैं और आप रेगुलरली एक ही चैनल यूज़ करते हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो बेटर ऑप्शन है कि कंप्यूटर से कनेक्ट कीजिए और वहाँ से RTMP की ले लीजिए और अपने सेल फोन में इंटर कर लीजिए। वो ज़्यादा आसान रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और याद रखिए आपको अगर लाइव स्ट्रीम करना है तो आपको ये वाला रिमोट चाहिए। इस रिमोट के थ्रू ही आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। साथ में आपको फ़ोन चाहिए, एंड्रॉयड और iOS दोनों में से कोई भी फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कमेंट कीजिए। स्पेस पूरा खाली है आपका, यूज़ कीजिए उसको तरीके से और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।